Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is Mathematics, Chapter 6, Fraction. लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था. बचे हुए कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से, कि फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं. सो फ्रैक्शन के हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स लिखे हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. सबसे पहले हम रिमेंबर वाला पार्ट पढ़ लेते हैं. लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर. जो लाइक फ्रैक्शन होता है उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है. एंड अनलाइक फ्रैक्शन हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. और जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. कैसे, चलिए इसको हम पढ़ते हैं. सो आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं. यहाँ पर सर्कल है और सर्कल के 3 पार्ट्स है, 1 2 3. उसमें से 1 पार्ट जो है वो शेड है. तो इसका फ्रैक्शन क्या आया, 1/3. 1 क्या है हमारा न्यूमरेटर और 3 है हमारा डिनोमिनेटर. सेम इसी तरीके से आप ट्रायंगल को देखिए, 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं और उसमें से 2 ट्रायंगल आपके शेडेड है. तो 2/3 इसका फ्रैक्शन हुआ, जिसमें n क्या है आपका 2 और 3 है आपका डिनोमिनेटर. फिर आप देखेंगे इस बॉक्स को, 1 2 3 पार्ट्स आपके, टोटल 3 पार्ट्स है और 3 पार्ट्स ही आपके शेडेड पार्ट है. तो इसका फ्रैक्शन क्या बना, 3/3. इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है. अब आप इसमें कॉमन चीज देखिए, इनका जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, 3. इनका डिनोमिनेटर क्या था, 3. इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम था. फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/3, 3/3, 9/3 एंड 18/3 आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ थर्ड. ये सभी किसकी फैमिली के हैं, थर्ड की फैमिली है. फैमिली किसकी है, थर्ड की. सारा के सारा इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3 है. एंड 1/3 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. और इस फैमिली का जो 1/3 है वो सबसे फर्स्ट फैमिली मेंबर है. सिमिलरली सेम इसी तरीके से देखिए, 8/14, 10/14 एंड 12/14. अब आप देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो 14 है. दैट मीन ये 14 की फैमिली को बिलोंग करते हैं. सेम इसी तरीके से 8/9, 6/9 एंड 4/9, ये 9 की फैमिली को बिलोंग करते हैं. अब आप इनमें कॉमन चीज़ ये देखेंगे कि जितने भी हमने किए हैं इन सब का डिनोमिनेटर सेम था. इनमें 3 डिनोमिनेटर था, इस एग्जाम्पल में 14 और इसमें 9. सो जो लाइक फ्रैक्शन होता है उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है. जो रिमेंबर में हमारी जो फर्स्ट बात थी वो यही थी कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं. वी कॉल ऑल द फ्रैक्शन ऑफ द सेम फैमिली एज लाइक फैमिली. जब भी हमारे फ्रैक्शन में सेम फैमिली मेंबर्स होंगे तो उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. एंड द फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज एज अनलाइक फ्रैक्शन. और जो डिफरेंट फैमिली के होंगे फ्रैक्शन उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सर्कल द लाइक फ्रैक्शन. आपको क्या करना है, इसमें सर्कल करना है लाइक फ्रैक्शन. और लाइक फ्रैक्शन हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब भी उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, सेम फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे. अब देखिए 3/4, 7/5, 4/4, 8/4, 9/4, 1/4, 6/4 एंड 4/6. अब आप देखेंगे इसमें जो ये फैमिली है 4 की फैमिली है, 5 की फैमिली और ये सारी 4 की फैमिली और ये 6 की फैमिली. तो जितने भी हमारी 4 की फैमिली में थे वो सारे क्या हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शन. और ये क्या है हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है. ये दो क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन. इसका फैमिली है 5 और इसकी फैमिली है 6. दैट मीन ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन. तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्कल द ग्रुप विथ अनलाइक फ्रैक्शन. ये एक ग्रुप दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, 4th एंड 5th ये जो है ग्रुप्स दिए हुए हैं. अब देखिए इस ग्रुप में इनका फैमिली क्या है, 17 है. दैट मीन ये लाइक फ्रैक्शन है. अब इनकी फैमिली डिफरेंट है, 12 और 18, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन.
18 एंड 12 ये भी क्या अनलाइक फ्रैक्शन, 6 7 ये भी क्या अनलाइक फ्रैक्शन। और इस वाले ग्रुप को देखिए, इसमें 14 और 14 दिया हुआ है, ये क्या हमारा लाइक फ्रैक्शन। सो जो लाइक फ्रैक्शन होता है उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। लेट अस कंसीडर अ फ्रैक्शन से 8/10, या फिर हम इसको 8/10 भी कह सकते हैं। 8/10 हेयर 8 इज न्यूमरेटर, इसमें 8 क्या है न्यूमरेटर है, एंड 10 इज डिनोमिनेटर, और इसमें 10 क्या है डिनोमिनेटर है। एंड 8 लेस देन 10, जो 8 है वो 10 से छोटा है, दैट इज द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, उन फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। किन फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 5/10, इसमें 5 क्या है छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। 3/8, 3 क्या है छोटा है और 8 जो है बड़ा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/7, जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट अस कंसिडर अनदर फ्रैक्शन से 8/5, ये क्या है 8/5 या फिर 8/5। हेयर 8 ग्रेटर देन 5, यहाँ पर जो 8 है वो 5 से बड़ा है, दैट इज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। सच फ्रैक्शन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। कैसे फ्रैक्शन को, जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 10/5, 10 क्या है बड़ा है और 8 क्या है छोटा, तो 10 हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। 2/1, ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/3, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/6, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/3 क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमारा न्यूमरेटर क्या होता है बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्या होता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें आप देखेंगे सबके जो न्यूमरेटर है वो बड़े हैं डिनोमिनेटर से, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आपका क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन 1 होल एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर मोर देन 1 होल। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो होल से क्या होता है छोटा होता है। ये हमारा क्या है, सपोज 8/10 है, तो 10 क्या हमारा होल पार्ट है और उसमें से हमारा न्यूमरेटर क्या है वो छोटा है, तो जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होगा वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर मोर देन 1 होल, जो हमारे 1 होल से ज़्यादा होगा उसे हम क्या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। होल पार्ट क्या है हमारा, सपोज 8 है लेकिन हमारे न्यूमरेटर कितना है 9 है, तो ये होल पार्ट से क्या है ग्रेटर है मोर है, तो इसलिए क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा 1 होगा उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/6, 1/8, 1/2, 1/4, जिसमें भी न्यूमरेटर क्या होगा 1 होगा, जिसमें भी हमारा न्यूमरेटर 1 होगा वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन होता है। क्या कहते हैं उसको, यूनिट फ्रैक्शन होता है। ऑल यूनिट फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन, जितने भी हमारे यूनिट फ्रैक्शन होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। कैसे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब आप देखिए इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यूनिट फ्रैक्शन हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन भी
होते हैं, लेकिन यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? अ फ्रैक्शन विच हैज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसने क्या कहा है? अ फ्रैक्शन विच हैज अ होल नंबर, जिसमें होल नंबर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखने से आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है 2/3/4 is a mixed fraction in which 2 is the whole number which is the integral part and 3/4 is the fractional part। अभी जो आप देख रहे हैं 2/3/4, इसमें जो 2 है वो आपका होल नंबर है। 2 क्या है? होल नंबर। और 3/4 जो है, 3/4 जो है वो आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे है क्योंकि न्यूमरेटर हमारा स्मॉल है और डिनोमिनेटर बड़ा है। क्या है हमारा? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसीलिए क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में यही पढ़ा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो जिसमें होल नंबर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। नोट है यहाँ पर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो हमारे इनप्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। सपोज हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 11/10। 11/10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 10 क्या आएगा? बाहर आएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर हमारा डिवाइजर होता है, और जो 11 है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा डिविडेंड होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 1 जा 10, इसमें रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको तो हम डिनोमिनेटर में ही लिखते हैं, और जो हमारा क्वोशिएंट होता है, ये क्या है? हमारा क्वोशिएंट। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है क्वोशिएंट, उसको हम होल नंबर पे लिखते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं। तो इस तरीके से ये क्या बन गया? हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल 37/5। क्या लिखा है? 37/5। तो 37/5 को हम किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? तो 37/5 है, 5 हमारा डिनोमिनेटर है जो हमारा डिवाइजर भी होता है, तो 5 हमने लिखा एज अ डिवाइजर। 37 हो गया हमारा डिविडेंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 7 जा 35, 3 7 जा 35 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 2। क्या बच गया? 2। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा डिवाइजर है यानी कि डिनोमिनेटर है उसको हम एज अ डिनोमिनेटर लिखते हैं। जो हमारा क्वोशिएंट है, ये क्या है? हमारा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को हम होल नंबर के रूप में लिखते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर में हम चेंज कर सकते हैं? सपोज मुझे दिया गया है 2/3 और यहाँ पर है 5 हमारा होल नंबर है, 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कैसे करते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? होल नंबर से। डिनोमिनेटर है 3, मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर जो कि हमारा 5 है, प्लस करेंगे हमारे न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? 3 है, तो वो 3 ही रहेगा। तो क्या बना? 3 5 जा 15, 15 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या है? 3। तो हमारा कैसा बना? 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17 अपॉन में 3। तो 17/3 क्या बन गया? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो यही चीज़ हमारी बुक में बताई गई है, चेंजिंग अ मिक्स नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स नंबर है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 होल नंबर है और 3/4 इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द होल नंबर, जो हमारा होल नंबर है यानी कि 2 है, बाय द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। एड द न्यूमरेटर टू द प्रोडक्ट, ये जो हमारा प्रोडक्ट है इससे हमने न्यूमरेटर को ऐड किया। न्यूमरेटर क्या है 3, एंड राइट एज द न्यूमरेटर, ऑल्सो राइट द डिनोमिनेटर, और हमें साथ में क्या लिखना है, नीचे डिनोमिनेटर भी लिखना है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, 2 4 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/13, सॉरी ये क्या था हमारा 4 था, डिनोमिनेटर क्या था हमारा 4 था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। सो क्या आ गया ये 11/4, यही हमारा यहाँ पर आंसर है। एक और एग्जाम्पल है, क्या है 3/5 है और 8 होल नंबर है, ये हमारा मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है, तो हम होल नंबर को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से, होल नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3, और नीचे हमने डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा। तो इसका आंसर क्या है, 8 5 ज़ा 40, 40 + 3 43, 43/5, ये क्या बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं हम उनको कैसे ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग में हम कैसे चेंज करते हैं। सो इसको हम कैसे करते हैं, आप पहले ये रीड करते हैं। व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम, जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, देन द फ्रैक्शनल नंबर दैट हैज स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो नंबर सबसे बड़ा होता है। क्या समझा रही हूँ मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, सपोज हमें क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर हमारा सेम है, न्यूमरेटर है 3/4, 3/6, 3/9, 3/10। अब आप इसमें देखिए न्यूमरेटर क्या है 3 3 3 3, और इसके डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है, डिफरेंट है। अब इसमें जो सबसे छोटा आपका क्या है, डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, वो डिजिट आपकी सबसे बड़ी होगी। सपोज मैं एक और यहाँ पर लिख देती हूँ 3/7, ये मैंने लिखा, तो ये मेरे 5 फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मेरे 5 फ्रैक्शन है जिसमें क्या है 3 न्यूमरेटर है, यानी कि सेम न्यूमरेटर है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, अब देखिए सबका डिनोमिनेटर तो 4 6, तो इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, ये वाला है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर 3/4 है, तो 3/4 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर देन है किससे, इसके बाद किसका नंबर है 3/6, 3/6 ग्रेटर है 3/7 से, 3/7 ग्रेटर देन है 3/9 से, और 3/9 ग्रेटर देन 3/10। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, यानी कि वो हम इस तरीके से उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिजिट दी गई है 5/2, 5/8, 5/3, 5/6, 5/4, ये हमारे पास डिजिट है जिसमें न्यूमरेटर क्या है 5 है, सब में क्या है 5 है, उनका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा डिजिट, तो सबसे छोटी डिजिट क्या है इसमें जो सबसे छोटी डिजिट होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो जब मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि मुझे सबसे पहले से सबसे छोटा नंबर ढूंढना होगा,
बट इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा वो जानने के लिए मैंने आपको बताया कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन होगा। अब देखिए 5/2 है, 5/8, 5/3, 5/6, 5/4। सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इसका है 5/2। उसके बाद ये हो गया, इस पर हमने लिख दिया सपोज 1, ठीक है। उसके बाद है 5/3, ये हो गया 2, 5/4 ये हो गया 3, 5/6 ये हो गया 4 और 5/8 ये क्या है 5, ठीक है। 1 2 3 4 हमने इसको नंबर दे दिया। अब हमें ढूंढना है कि सबसे छोटा, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा असेंडिंग नंबर्स होते हैं, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो इसमें हमें देखना है सबसे छोटा कौन सा है, छोटे से बड़ा। ये तो क्या है, सबसे बड़ा है, ये फर्स्ट नंबर पे आया ना, ये सबसे बड़ा है। लेकिन इससे सबसे छोटा कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है दैट मीन वो सबसे छोटी डिजिट है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है 5/8। उसके बाद 5/6, उससे बड़ा है 5/4, उससे बड़ा है 5/3 और उससे बड़ा है 5/2। तो 5/2 क्या है, सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे और इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर हमें करना होगा। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, डिसेंडिंग क्या होता है हमारा, बड़े से छोटा, क्या होता है, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा करने के लिए सबसे बड़ा क्या है 5/2, तो 5/2 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 5/3, 5/4, 5/6 और 5/8, ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें देखना है कि हम जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और न्यूमरेटर डिफरेंट होता है उसको हम किस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज करते हैं। सपोज मुझे डिजिट दी गई है 1/3, 5/3, 8/3, 4/3, 6/3 एंड 2/3। ये मेरे पास डिजिट है। तो इसमें हम ध्यान देंगे सबसे पहले कि जिसमें हमने किया था ना, अभी हमने क्या किया था, जिसका न्यूमरेटर सेम होता है उसमें हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं न्यूमरेटर को। जिसका न्यूमरेटर छोटा है दैट मीन वो छोटा है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है दैट मीन वो बड़ा है। जैसे कि सिंपल से हमारे नंबर होते हैं। तो इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो असेंडिंग में क्या होगा, छोटे से बड़ा, जो कि मैंने भी बताया असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो असेंडिंग में क्या करेंगे 1/3, फिर आएगा 2/3, फिर 4/3, 5/3, फिर है 6/3 एंड 8/3। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। कैसे, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं। तरीके से हम इसको उल्टा करके इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, देन द फ्रैक्शनल नंबर दैट हैज ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है। अब जैसे कि 3/4, 2/4, 1/4। 3/4 क्या है, बड़ा है, 2/4 उससे छोटा है और 1/4 उससे छोटा है। फिर हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सपोज मुझे फ्रैक्शन दिया है 3/4 एंड 8/4, ये मुझे दिया गया है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 3/4 प्लस 8/4। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इक्वल का साइन लगाया, 3 + 8, 3 + 8। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है हम पूरे में फ्रैक्शन लाइन खींचकर नीचे 4 लिख देंगे। हम बार बार 4 नहीं लिखेंगे। हमारा डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है, सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11/4। क्या आएगा, 11/4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे दिया गया है 5/10 प्लस में 6/10। तो हम किसको ऐड करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे।
5 एंड 6 कितने हो गए 11। हम डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करेंगे वरना कितना हो जाएगा 20, लेकिन हम डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करेंगे, इनका कॉमन ले लेंगे 10। क्या ले लेंगे 10, तो इसका क्या बन जाएगा 11/10। सपोज मुझे दिया गया 5/6 प्लस 4/6 प्लस 3/6, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ही ऐड करेंगे। 5 + 4 + 3, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सेम 6। हम बार बार 6 को ऐड नहीं करेंगे, एक बार 6 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। तो ऊपर हमने ऐड किया न्यूमरेटर को, 5 + 4 9, 9 + 3 = 12। 12 डिनोमिनेटर में क्या आ गया 6, तो इसका हमारा क्या बन गया, ये 12/6 इसका फ्रैक्शन बन गया। सेम इसी तरीके से हम माइनस भी करते हैं। सपोज 5/6 फ्रॉम 8/6, तो फ्रॉम जहाँ पर लिखा होता है दैट मीन वो क्या होता है माइनस करना है, और फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को हम पहले लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया 8/6 माइनस 5/6। तो इसको जब हम करेंगे तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, 8 - 5। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज सिंगल उतर जाएगा, 2 डिनोमिनेटर है हम उसको एक ही बार उतारेंगे। तो कितना बन गया, 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3/6। सेम इसी तरीके से अगर मुझे दिया गया है 10/15 माइनस 4/15, तो मैं क्या करूँगी 10 को 4 से माइनस करके डिनोमिनेटर में 15 ही रहने दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा 6/15। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।